हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति चैप्टर से। एक त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री एंड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या कह रहा है? बी कोण 90 डिग्री। तो सबसे पहले बी कोण को हम 90 डिग्री बना देते हैं यहाँ पे, और इसका नाम कर देते हैं ए और इसको सी कर देते हैं। इन्होंने दिया क्या है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना दे रखा है इन्होंने? 5 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है। उसके बाद बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ की जो मान दिया है ये 12 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना दे रखा है इन्होंने? 12 सेंटीमीटर। कह रहा है बच क्या रहा है? ए सी का मान निकालना है। यहाँ पे क्या करना है? कर्ण का मान निकालना है। आपको पता ही है कि ये इसको बोला जाता है लंब, इसको बोला जाता है आधार, और इसको बोला जाता है कर्ण। ठीक है, तो हमको AC का मान निकालना है। AC का मान निकालने का एक तरीका हमने बताया था कि त्रिकोणमिति में जो है पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम दूसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो ये लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से होता है, क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? यहाँ पे कर्ण भुजा क्या है? AC है, तो यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर। लंब भुजा है AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार भुजा है क्या? BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से AC की वैल्यू निकालनी है। AB का मान कितना दिया है? 5, तो यहाँ 5 का वर्ग हो जाएगा। और BC बराबर 12 है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर का मतलब 5 को 5 से ही गुणा होगा तो ये हो जाएगा 25। और 12 का वर्ग होगा मतलब स्क्वायर होगा, तो 12 का वो स्क्वायर होता है 144, मतलब 144। दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 4 कितना? 9 हो जाएगा, तो 169 आएगा, जो AC स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा? √169। तो AC का मान कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? AC का जो मान होगा वो 13 सेंटीमीटर। यहाँ से तो AC की वैल्यू कितना निकल आया? 13 सेंटीमीटर। और जब मुझे AC बराबर पता चल गया तो मुझे निकालना कितना है? साइन ए कॉस ए टेन ए। तो साइन ए का मान निकालना है किसका? साइन ए का मान। फिर निकालना किसका है? कॉस ए का मान। फिर किसका निकालना है? टेन ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। लंब क्या है? AB है, और कर्ण क्या है? AC है। तो AB की वैल्यू कितना है? 5। AC की वैल्यू कितना हो जाएगा? 13। तो साइन ए बराबर 5/13 हो गया। ऐसे कॉस ए बराबर दोस्त क्या करेंगे? साइन ए बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण बराबर AB/AC। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण कह रहा है साइन ए, ये कोण क्या ले रहा है? A ले रहा है। तो ये कोण को जब A हम इसको लेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा लंब A हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आधार A बन जाएगा। ठीक है, और जब आधार A बन जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे लंब का मान कितना है? 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 12। और आधार का मान मतलब AC का मान कितना दिया गया है? 13, तो यहाँ 13 हो जाएगा। ऐसे कॉस ए बराबर है तो लंब क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये कॉस ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 20। आधार क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये होगा BC।
आधार यहाँ पे क्या है ए बी है, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का मान कितना दे रखा है 5 और ए सी का मान है 13। ऐसे है tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है 5, भाई लंब क्या है यहाँ बी सी है, तो बी सी बटे क्या हो जाएगा, आधार ए बी है, तो ए बी हो जाएगा, बी सी का मान कितना है 12, ए बी का मान कितना है 5। तो इस प्रकार इन तीनों के तो मान निकल गए। ठीक है, हमने एक बार बताया है कि कोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। यहाँ पे कोण यहाँ ए लिया गया है, तो ए अगर हम यहाँ मान लिए हैं तो इसके जो सामने वाली भुजा है वो लंब होगी यहाँ पे। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, tan ए, cos C तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या किया गया है, त्रिभुज मतलब तीनों भुजाओं के मान दिया है। मान लिया एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें बी कोण है, क्या है बी समकोण है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया सी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। उसके बाद इन्होंने दिया कितना है, ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, फिर बी सी बराबर दिया है इन्होंने 3 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद दिया है सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, और सी ए का मान कितना दे रखा है इन्होंने, सी ए बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान दे रखा है, तो कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन ए। तो साइन ए बराबर निकालना है साइन ए, यहाँ पे कोण ए लिया गया है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये होगी और ये आधार होगा, ये होगा कर्ण। तो ये क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे, अगर ए कोण लिया जाएगा तो लंब है बी सी और कर्ण क्या है ए सी। तो इस प्रकार इसका मान कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, बी सी का मान कितना है 3 है और कर्ण का मान है 5, तो साइन ए बराबर इतना हो जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे tan ए, तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है BC है यहाँ पे, आधार क्या है AB है, तो BC का मान कितना दे रखा है इन्होंने, BC का मान दे रखा है 3 और आधार का मान 4, तो इस प्रकार tan का मान कितना हो गया 3/4 हो गया। सेम इसी तरह है cos C, यहाँ cos C कह रहा है, C का मतलब है यहाँ पे कोण C इसको मानना है। अब हमने बताया है कि जिस कोण को लिया जाएगा उसके जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है, तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण होता है। अब जब C ले लिया गया तो लंब ये हो जाएगा, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आधार बनेगा BC और कर्ण तो वही रह जाएगा, तो BC का मान 3 है और AC का मान है 5, तो 3/5 हो जाएगा। सेम इसी तरह cot C का लेना है, cot C, तो cot C बराबर, cot बराबर होता है tan का उल्टा मतलब अपोजिट, तो आधार अपॉन ये होगा लंब, आधार अपॉन लंब होगा। आधार देखो C लिया गया है तो सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, तो आधार क्या है BC और लंब क्या है AB। BC का मान कितना दे रखा है इन्होंने 3 और इसका मान 4 दे रखा है, तो cot C बराबर कितना हो गया आपका 3/4।